नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सोनाली फोगाट का परिवार लगातार जिस तरह से बीजेपी नेता पर सवाल उठा रहा था, सोनाली फोगाट की जान लेने तक का उन पर आरोप लगा रहा था, फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वही परिवार अब बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की तारीफ कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर परिवार से मुलाकात करने जाते हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है सोनाली की जान लेने का, वो सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। यशोधरा फोगाट भी उस शख्स से बड़े प्यार से मुलाकात कर रही हैं। आखिरकार क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में जिस तरह से बीते 7 अक्टूबर को परिवार ने 2 चिट्ठियों का खुलासा किया कि परिवार के पास 2 गुमनाम चिट्ठियां आई, जिनमें ना तो चिट्ठी भेजने वाले का नाम है और ना पता, लेकिन उस गुमनाम शख्स ने इन 2 गुमनाम लेटर में ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर हर किसी के होश उड़ जाए। आखिरकार क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये गुमनाम शख्स जानता है सोनाली फोगाट के केस की पूरी सच्चाई। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी पार्टी का नाम लिया गया, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का नाम लिया गया, आखिरकार क्या है वजह और क्यों इस चिट्ठी के आते ही कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के परिवार के इतने सगे बन बैठे हैं? आखिरकार वो कुलदीप बिश्नोई जो अब तक सोनाली फोगाट के परिवार पर प्रहार कर रहे थे, जो लगातार सोनाली फोगाट के परिवार को खरी खोटी सुना रहे थे, ये कहकर कि उनका इस केस में जबरदस्ती नाम जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में अपने बयान में ये कहा कि एक बार आदमपुर सीट पर चुनाव हो जाएंगे तो ना तो आरोप नजर आएंगे और ना ही आरोप लगाने वाले। फिर आखिरकार इस चिट्ठी के बाद ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई खुद सोनाली फोगाट के परिवार के पास पहुंच गए, उनसे मुलाकात की, बड़े ही प्यार से चाय कॉफी पीते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आखिरकार क्या है इस मुलाकात की सच्चाई? आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिरकार इस वक्त सोनाली फोगाट के केस में चल क्या रहा है। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दरअसल सोनाली फोगाट के केस में कई ऐसे सवाल हैं जो अब हर किसी को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल इन 2 गुमनाम चिट्ठियों को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार जिस शख्स ने इतना बड़ा खुलासा किया वो अपनी पहचान क्यों नहीं बताना चाहता? क्या ये गुमनाम चिट्ठियां सोनाली फोगाट के परिवार की ओर से ही भेजी गई हैं? क्योंकि जिस तरह से इन चिट्ठियों में बीजेपी पार्टी का नाम शामिल किया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोनाली फोगाट के केस के चलते पार्टी को यहाँ पर पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के घर पहुंचे। फोगाट परिवार ने उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया था। सोनाली फोगाट की बेटी के सिर पर कुलदीप बिश्नोई ने हाथ रखकर उसे न्याय दिलाने का भरोसा किया। रविवार दोपहर करीब 12 बजे के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने खास समर्थकों के साथ सोनाली फोगाट के घर पहुंचे। कुलदीप ने उपचुनाव में भव्य के लिए सहयोग मांगा, जिस पर फोगाट परिवार ने अपनी पूरी तरह से सहमति दी। बता दें कि इससे पहले भी वो सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात करने जा चुके हैं। जी हां, इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष से मुलाकात की थी, लेकिन इस बार सोनाली फोगाट के भाई, पिता और बहन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने 5 अक्टूबर को आदमपुर में फोगाट परिवार की ओर से रखी गई धन्यवादी सभा का बीजेपी को देने का ऐलान भी किया था। बता दें, इससे पहले 26 सितंबर को कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के घर पहुंचे थे, जहां उनके सास, जेठ और भतीजे से मुलाकात की। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जहां एक और सीबीआई इस केस में परिवार से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई जो लगातार
इस केस से खुद को किनारा करते हुए दिखाई दे रहे थे। आखिरकार वो अब अचानक से सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात करने के लिए क्यों पहुंचे? वहीं दूसरी ओर अगर बात करें सोनाली फोगाट के परिवार की, तो वो लगातार इस केस में कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठा रहा था। लेकिन जब से आदमपुर सीट पर चुनाव की घोषणा हुई है और वहीं दूसरी ओर ये दो चिट्ठियां सामने आई हैं, तब से हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सोनाली फोगाट के भाई बहन एक दूसरे के ही विरुद्ध हो गए। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, तो वो आखिरकार अब सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं यशोधरा फोगाट जो अब तक अपनी मां के केस में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को ही मुजरिम बता रही थी, और अब वो उन्हीं से अपनी मां को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं। कहीं ना कहीं इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। अब ऐसे में अगर सीबीआई की बात करें, तो सीबीआई जिस तरह से बीते शनिवार को सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची, वहां पर घंटों तक छानबीन करने के बाद जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस से जुड़े हर सवाल को लेकर के परिवार पर यहाँ पर कमान कसते हुए नजर आई। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार इस केस में असली मुजरिम कौन है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान शक के घेरे में था, लेकिन जब ये दो चिट्ठियां सामने आई तो कहीं ना कहीं परिवार भी अब शक के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये भी हो जाती है जब फार्म हाउस पर सीबीआई की टीम पहुंची और वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी सोनाली के घर पहुंच जाते हैं। तो क्या ये वाकई में कहा जा सकता है कि आदमपुर सीट को लेकर ही सोनाली फोगाट का केस अब सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे ही सोनाली फोगाट के केस में आदमपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है, अचानक से दो चिट्ठियां आ गई और यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई और सोनाली का परिवार एक साथ होता हुआ नजर आ गया। अब कहीं ना कहीं हर किसी के मन में जो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई और सोनाली के परिवार की मुलाकात के पीछे का असली राज क्या है? तो जिस तरह से आपने देखा कि कुलदीप बिश्नोई आखिरकार क्यों मुलाकात करने गए, क्या है इसके पीछे की वजह? दरअसल जिस तरह से इस गुमनाम चिट्ठी में बीजेपी पार्टी का इस गुमनाम शख्स ने जिक्र किया, जिस तरह से उसने बताया कि एक ही पार्टी के 3 बड़े नेता हैं जिन्होंने सोनाली फोगाट के खिलाफ साजिश रची। अब यहाँ पर जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता हुआ नजर आ रहा है कि आदमपुर सीट उनके हाथ से निकल सकती है। ऐसे में भलाई इसी में है कि परिवार से इस वक्त जिस तरह से संबंध बेहतर किए जा सके वो करने बेहतर है, क्योंकि अगर आदमपुर सीट चली गई तो कांग्रेस तो पहले ही छोड़ चुकी है। अब अगर बीजेपी भी उनसे किनारा कर लेगी तो आखिरकार कुलदीप बिश्नोई कहां जाएंगे? वहीं सीबीआई के रडार पर तो कुलदीप बिश्नोई काफी पहले से है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अब सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरह से बीते शनिवार को सोनाली फोगाट के परिवार से बातचीत की, सीबीआई सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची और छानबीन की। ये वही फार्म हाउस है जहां से करीब 5 महीनों का सीसीटीवी फुटेज गायब मिला था। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई सोनाली के परिवार के गिरेबान तक तो पहुंच गई है, लेकिन क्या अब सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर कमान कसेगी? क्या उन पर शिकंजा कसेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।